वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज विद सनी। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जून 2025 यानी 2025 के करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चंस हम लोग इसमें टोटल कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उस पर दिया है कि हु ऑन द, अगर हम ध्यान से देखें तो कहता है कि हु ऑन द 2025 फ्रेंच, है ना। तो अगर इस टोटल क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड कर लेते हैं, अगर टोटल क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे तो आप ध्यान से देखो क्या कहता है कि हु ऑन द 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल। तो इसमें हमको इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन ए में दिया है कि नोवाक डिजोकोविक है, ऑप्शन बी में है कार्लोस एल्कराज, ऑप्शन सी में है जैनिक सिनर, ऑप्शन डी में है डेनियल मेडवेडेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2025 का जो फ्रेंच ओपन मेंस जो सिंगल्स टाइटल है ये कौन जीता, कौन विनर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जैनिक सिनर हाल ही में जीता है। ठीक है, तो जैनिक सिनर को 2025 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल दिया गया है। किसको दिया गया है? तो जैनिक सिनर का। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंड BRICS इन मई 2025। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी में दिया इंडोनेशिया, ऑप्शन सी में तुर्की, ऑप्शन डी में है इजिप्ट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट BRICS को हाल ही में कौन सा कंट्री है जो 2025 में ज्वाइन किया है। तो इसका ऑप्शन में दिया है फर्स्ट ऑप्शन में सऊदी अरबिया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहते हैं कि विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट BRICS इन मई 2025 में। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर में सऊदी अरबिया, बी में है इंडोनेशिया, सी में है तुर्की और डी में है इजिप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडोनेशिया ने जो हाल ही में है ना BRICS को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कहता है यहाँ पे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरोज लेटेस्ट लूनर मिशन लॉन्चेड इन 2025। यानी 2025 में जो इसरो ने हाल ही में जो लूनर मिशन लॉन्च किया है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में कहता है चंद्रयान 3, ऑप्शन बी है चंद्रयान 4, ऑप्शन सी है विक्रम 2, ऑप्शन डी है सूर्या L1 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कहता है कि जो हाल ही में इसरो ने जो लेटेस्ट लूनर मिशन लॉन्च किया है 2025 में वो होगा चंद्रयान 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 4 इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम लोग कर लेते हैं। कहता है कि विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट स्टेट वाइड AI बेस्ड फ्लड प्रिडिक्शन सिस्टम। तो हाल ही में ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट है जो आपने स्टेट में क्या किया, AI बेस्ड जो फ्लड प्रिडिक्शन जो सिस्टम है उसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में है केरला, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में आसाम, ऑप्शन डी में तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो केरला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये हो जाएगा इसका केरला, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो इसका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI रेगुलेशन लॉ पास्ड बाय द यूरोपियन यूनियन इन अप्रैल 2025। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है डिजिटल गवर्नेंस एक्ट, ऑप्शन बी में AI कंप्लायंस लॉ, ऑप्शन सी में EU AI एक्ट, या ऑप्शन डी में है टेक रेगुलेशन बिल। तो हाल ही में जो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू AI रेगुलेशन लॉ, तो हाल ही में एक रेगुलेशन लॉ पास किया गया है AI रेगुलेशन लॉ, जो कि यूरोपियन के द्वारा यानी यूरोपियन यूनियन के द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च पास किया गया है। तो उसका कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी UAI एक्ट को। ठीक है, तो UAI एक्ट को हाल ही में पास किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कहता है कि हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ जून 2025। तो हाल ही में जो करेंट चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं जून 2025 में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी में संजय किशन कौल, ऑप्शन सी में है उज्जवल भुयान,
और ऑप्शन डी में ASO का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उज्जवल भुयान। ठीक है, तो अभी जो इंडिया का जो करंट चीफ जस्टिस जो है वो कौन बना है? उज्जवल भुयान बना है। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि विच इंडियन सिटी विल होस्ट द 2036 ओलंपिक गेम्स एज रिसेंटली कंफर्म्ड बाय द IOC। तो IOC के द्वारा कंफर्म गया है कि 2036 का जो ओलंपिक गेम्स होगा वो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? इंडियन सिटी। विच इंडियन सिटी? तो ऑप्शन ए में दिया अहमदाबाद, ऑप्शन बी में दिल्ली, ऑप्शन सी में मुंबई, ऑप्शन डी में बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद के द्वारा होस्ट किया जाएगा, अहमदाबाद। ओके, चलते हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम ध्यान से देखें तो कहते हैं कि विच ग्लोबल टेक कंपनी रिसेंटली लॉन्चेड इट्स फर्स्ट AI फोन ब्रांडेड पिक्सल AI। तो ऑप्शन नंबर एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी सैमसंग, ऑप्शन डी हुआई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गूगल। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में जो ग्लोबल टेक कंपनी रिसेंटली लॉन्च किया है उसका फर्स्ट AI फोन तो गूगल ने किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? कहता है हु ओन द 2025 लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन बी में है भारतीय जनता पार्टी यानी BJP, ऑप्शन सी में इंडिया एलियंस, ऑप्शन सी में है AAP कांग्रेस कोalition। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो जो 2025 का जो लोकसभा इलेक्शंस है वो भारत में कौन जीता है? तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देख लेते हैं क्या है। कहता है विच इंडियन स्टार्टअप बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च टू कमर्शियल सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑन